वजीर आला, पिछली बार आपके वहां जाने से बगदाद और मिस्र के रिश्तों में खटास आ गई थी, इसीलिए इस बार हम आपके साथ चलेंगे। जी चलिए। और मिस्र में सौदागर दोस्त हैं मेरे जो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं भी चलूंगा। जी आप भी चलिए। लेकिन वजीर आला, जुनैद मियां नहीं चल सकते। क्यों? कभी तो दिमाग लगाया कीजिए वजीर आला। मतलब मेरा मतलब ये कि अचानक से आप और शहजादी गायब हो जाएंगे तो फिर बगदाद की देखरेख कौन करेगा? इसलिए जुनैद मियां यहीं रहकर सूबेदार गुलबदन के साथ बगदाद की देखरेख करेंगे। मैं, आप और शहजादी हम मिस्र चलते हैं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जनाब अली। क्या बात? आतिश आफताब मिलने के बाद हम राज़ कायनात का तीसरा दरवाजा खोलेंगे। हमें भी। तो चलें? तुम सब अपना ख्याल रखना। सूबेदार गुलबदन जी। जुनैद जी, जी। हमारी गैर हाजिरी में हमारी आवाम की जिम्मेदारी अब आप दोनों की। सुना शहजादी ने क्या कहा? नहीं, मेरे तो कान बंद है। मेरा मतलब अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुना और मैं समझ गया कि अब बगदाद का ख्याल हम दोनों रखेंगे, इसलिए आप दफा हो जाएं। मेरा मतलब है आप लोग तशरीफ ले जाएं। हाँ, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। आका, आका ये मजाक नहीं है। शहजादी उठिए, सूरज सच में निकल गया है पर वो बादलों के पीछे छुप गया है, इसलिए अंधेरा है। ठीक है तुम। इसका मतलब राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे से निकला बर्फीला तूफान इसके कहर ने सूरज को ढक दिया। हाँ आका, ये रात का नहीं, मौत का अंधेरा है। अब क्या होगा? एक कमीने की वजह से पूरा बगदाद आज मुसीबत में है और हमारी अम्मी की जान मुसीबत में है। तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हम सब एक साथ है ना, कोई तरकीब ढूंढ लेंगे हम। क्या तरकीब ढूंढेंगे? और कहां हैं हम साथ में? मेरा चिराग तो अभी भी उस कमीने के पास में है। वो कभी भी मुझे राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे को खोलने को कहेगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं मैं? वही दुनिया का सबसे ताकतवर और अच्छे जिन को करना चाहिए। जफर तुम्हें हुक्म देगा, तुम उसके हुक्म को मानोगे, लेकिन अपने तरीके से। मतलब? वो खुद को बहुत शातिर समझता है ना, उसे दिखा दो शातिर किसे कहते हैं। समझ गया। जफर के बच्चे डाल डाल कच्चे फटने वाले हैं तेरे कच्चे। हाँ? जिनू, शेख जिनू, लगता है फिर तुम्हें वो कमीना बुला रहा है। जिनू, तुम जाओ, लेकिन संभल कर रहना। हम यहाँ पर बर्फीले तूफान को संभाल लेंगे, लेकिन तुम चाहे कुछ भी हो जाए, राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा मत खोलना। पता नहीं छोटा अकेले उस कमीने सफर को कैसे संभालेगा। संभाल लेगा, क्योंकि जिनू अब पहला जैसा नहीं रहा, अब वो बदल गया है। जफर जैसे एक तो क्या, 10 भी आएंगे तो भी संभाल लेगा। गुलगुले, हमें बहुत ठंड लग रही है। कमीने को ठंड में कुड़कुड़ाते देखकर खुशी तो बहुत हो रही है, पर मुझे फिलहाल इसका वफादार गुलगुला होने का नाटक जारी रखना होगा। पर जैसे हमेशा वाले भाई ने कहा अपने अंदाज में,
आका, मैं आ गया हूं। आलू कचालू, आलू कचालू, अपने कांपते आका को ठंड से बचा लो। ये क्या? ये क्या है? ये अभी मैं बताता हूं आपको क्या है। ये है बंदर टोपी। अब जैसे आपने सुना होगा एक तीर से दो निशाने लगाना, ये भी कुछ वैसा ही काम करती है। पहला, ये आपको गर्मी देगी, बाहर की ठंड से बचाएगी, और दूसरा, ये आपके नूरानी चेहरे पे मुज़य्यन होके आपके चेहरे को चार चांद, मेरा मतलब है चार चांद लगाएगी। तो बेहतरीन 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 बुलबुले, अब जरा चलकर खुलखुले। जफर तुम्हें हुक्म देगा, तुम उसके हुक्म को मानोगे, लेकिन अपने तरीके से। जो हुक्म मेरे आका। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर दिया? बंदर? अरे ये इशारेबाजी क्यों कर रहे हैं? कुछ कहिए, बोलिए। बंद करो। अच्छा, बंद करना है? हाँ तो पहले बोल देते। अभी लीजिए। ये बंद करना था, इसे कह रहे थे आप? और किसे बंद करना था? इसे नहीं, उसे बंद करना था, लेकिन बोलते तो सही। अब आप इतनी देर से अभी पैदा हुए बच्चे जैसे कर रहे हैं। अरे जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए, थोड़ा अच्छे से बोला करिए। बदतमीज हो, ऐसे बोला करिए। आका को कह रहे हो कि हम करते रहते, साफ अल्फाजों में हमेशा हम बातें करते हैं, तुम्हें समझ में ही नहीं आता। हाँ, देखो चिराग के जिन, हम कसम खुदा की खाकर कह रहे हैं, अब तुमने अगर हमारी बात नहीं मानी और हमें राज़ कायनात के तीसरे दरवाजे तक नहीं दे सके तो हम डाल देंगे तुम्हें तुम्हारे चिराग के अंदर वापस। इसी वक्त ले चलो, इसी वक्त ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। चलो। अम्मी, अब अगले कुछ ही लम्हों में मैं इस कमीने जफर के साथ सोन मीनार पहुंच जाऊंगा, और मेरे ना चाहते हुए भी ये राज़े कायनात का तीसरा और आखिरी दरवाजा भी खोल देगा। मुझे माफ कीजिए अम्मी, मैं हालात के आगे मजबूर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप तो मेरी अम्मी हैं, और अम्मी के आगे हालात क्या? खुदा भले ही किस्मत बनाता है, लेकिन अम्मी किस्मत बदल सकती है। मेरी मदद करना अम्मी, मेरा साथ देना। अब क्या हो गया, यहीं रुके रहना है? चले। जी चलते हैं। आजादी 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 आजादी।
बर्बादी बर्बादी। मेरी कामचोर बीवी मेरे हिस्से का खाना और मेरी खुशियां खाकर कान को चौंका दो। अब उस भैंस को इस बगुले के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। मनहूस देखो, चिराग, चिराग के जिन आंखें खोलो और देखो। अरे उसमें देखने का क्या है, वैसे ही तो है जैसा हर बार देखा। चिराग के जिन, ये हमारा हुक्म है। देखो, हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है। बर्फीले तूफान के कहर ने बगदाद और सूरज दोनों को ढक दिया है, और बिना सूरज की रोशनी के बर्फ पिघलेगी ही नहीं। अब हम क्या करें? एक शख्स है जो कुछ कर सकता है, बुलबुल चाचा। पर आका, उल्लू तो यहाँ है ही नहीं। आका, बुलबुल चाचा नहीं है तो क्या हुआ, वो तो है। हाँ? वो कौन? बर्फ ने बगदाद के साथ साथ सोन मीनार को भी ढक दिया। बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। ये हुआ कैसे? अम्मी का कमाल है, कमाल हो गया। बस कमाल हो गया, कमाल। क्या कमाल कमाल लगा रखा है तुमने? क्या कमाल कमाल लगा रखा है? क्या देख लिया तुमने? तुम यहाँ तुम काम नहीं कर रहे थे, वहां पड़े हुए थे, तुम पराठे खाते हुए। और ये पर जम गई यहाँ पर। आका, इसमें मेरी गलती नहीं है, और आप बार बार मेरे खाने पे नजर ना डालें। चिराग के जिन। अरे क्या चिराग के जिन? जब मैं यहाँ काम कर रहा था तो आपने चिराग घिस के मुझे बुला लिया। अब मेरे पीठ पीछे यहाँ सोन मीनार में बर्फ चढ़ गई। अब इसमें गलती किसकी है, मेरी या आपकी? हाँ तो छोड़ो गलती वलती को, हो गई हो गई। अब हमें ये बताओ खुदा के वास्ते, इसका हम क्या करेंगे? अंदर कैसे जाएंगे हम? ये आपको अंदर जाने की पड़ी है। यहाँ लोग शर्म के मारे लाल हो जाते हैं, धूप से काले हो जाते हैं, और आप बर्फ से नीले पड़ रहे हैं, नीले। कहीं ऐसा ना हो आपकी रुखसती से पहले आपकी जगह यहाँ बर्फ का पुतला बन जाए। इसलिए आप मेरी बात मानिए, आप यहाँ से निकलिए। ठीक है, हमें यहाँ से ले चलो, ये हमारा हुक्म है, हुक्म है, मुझे पता है। आका, जब मैं अल मरदूद के पास थी ना, मैंने उसे अपने गुलामों से बात करते सुना। वो कह रहा था मिस्र के लोग सूरज को रात कहते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं, और मिस्र में आतिशे आफताब है, और अल मरदूद आतिशे आफताब को हथियाना चाहता था। आतिशे आफताब? जी आका, आतिशे आफताब एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम सूरज से दुआ मांग सकते हैं कि हमारे बगदाद में बर्फ की चादर चढ़ गई है और उसे पिघला दे। ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर मैं मिस्र जाकर आतिशे आफताब लेकर आऊंगा। अली, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हम भी। अब वजीर आला, आप यहाँ कब आए? हमने तो देखा ही नहीं। इस कमीने ने कुछ सुना तो नहीं? बस अभी आए, और हमने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। नहीं, वो
अब वो लोग आपस में अपनी कुछ बात कर रहे हैं, हम उसमें क्यों दखलंदाजी करेंगे? मेरे दोस्त, आप कीले से खंडर बन गए, सेब से सड़ा चुकंदर बन गए, गीदड़ से, मेरा मतलब चीता से बंदर हो गए। ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हैं वजीर आला? जो हो गए हैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, वो बगदाद में बर्फ का तूफान आया ना, पूरा बगदाद बर्फ से ढक गया है और सभी लोगों ने अपने खिड़की, अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं, इसलिए वो ऐसा। अच्छा, इसलिए लगता है जिन्नू राज़े कायनात के आखिरी दरवाजे की बात कर रहा है, यानी जफर अब तक उसे खोल नहीं पाया। क्या बात है मेरे भाई, इशारों इशारों में क्या समझाया है। आप आतिशे आफताब के बारे में कुछ कहें? उसके लिए मिस्र चलना पड़ेगा वजीर आला। हाँ, बेहतरीन ख्याल है, चलिए अभी निकलते हैं। कैसे भूल गए आप वजीर आला? हमारे अब्बू के गुजरने के बाद बगदाद को ताकतवर बनाने के लिए आप पूरी बगदाद की फौज को मिस्र लेकर गए थे और मुंह की खा के आए थे आप। वो कैसे मदद करेंगे हमारी? वो हमारी भूल थी, लेकिन हम एक मर्तबा फिर मिस्र जाना चाहेंगे, आपकी इजाजत हो तो। और हमारा भाई जुनैद हमारे साथ जाएगा। जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। ये कमीना मिस्र जाने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अरे इसलिए क्योंकि इसे भी बर्फ पिघलानी है, लेकिन बगदाद की नहीं, सोन मीनार की, ताकि ये राज़े कायनात के आखिरी दरवाजे तक पहुंच सके और मुझे वो मिस्र ले जाके कोई हुक्म देगा और कहेगा आतिशे आफताब हासिल कर लो। लेकिन अगर जफर हमारे साथ मिस्र गया तो वो सोन मीनार और राज़े कायनात के तीसरे दरवाजे से दूर रहेगा, इसलिए मुझे लगता है कि उसका हमारे साथ मिस्र जाना अच्छा होगा। लेकिन जिन्नू, तुम्हारा नहीं। हाँ चलो, जाओ 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 जाओ, जाओ। रुकिए रुकिए सारा जी, रुकिए। अभी भी सारा जी? क्योंकि मैं वक्त का एक लम्हा और आप महीने 12 जी। मेरी सारा जी। हो गया? नहीं, अरे कोई बात नहीं, आराम से बातचीत कर लो जितनी करनी है। अब मैं, तुम लोग कहो तो तुम लोग के लिए मैं शरबत भी मंगा लेता हूँ, है ना? समोसा भी मुक्का खाओगे तुम, जल्दी करो। जी। अच्छा, इधर आओ बेवकूफ। आगे 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 आओ, आगे आओ, आगे आओ, बस बस। अभी अरे वजीर आला, आप इस तरह मंगो की तरह हाथ आगे बढ़ाकर क्यों खड़े हैं? इस उम्र में ये सब मत किया कीजिए, कमर है लचक जाएगी। हम तो कह रहे थे कि हम मिस्र जाएंगे और अपने भाई जुनैद को लेकर साथ में जाएंगे। वजीर आला, पिछली बार आपके वहां जाने से बगदाद और मिस्र के रिश्तों में खटास आ गई थी, इसीलिए इस बार हम आपके साथ चलेंगे। जी चलिए। और मिस्र में सौदागर दोस्त है मेरे जो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं भी चलूंगा। जी आप भी चलिए। लेकिन वजीर आला, जुनैद मियां नहीं चल सकते। क्यों? कभी तो दिमाग लगाया कीजिए वजीर आला। मतलब मेरा मतलब ये कि अचानक से आप और शहजादी गायब हो जाएंगे तो फिर बगदाद की देखरेख कौन करेगा? इसलिए जुनैद मियां यहीं रहकर सूबेदार गुलबदन के साथ बगदाद की देखरेख करेंगे। मैं, आप और शहजादी हम मिस्र चलते हैं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं जनाब अली। क्या बात? आतिशे आफताब मिलने के बाद हम राज़े कायनात का तीसरा दरवाजा खोलेंगे। हमें भी। तो चलें? तुम सब अपना ख्याल रखना। सूबेदार गुलबदन जी।
जुनैद जी, जी? हमारी गैर हाजिरी में हमारी आवाम की जिम्मेदारी अब आप दोनों की। सुना शहजादी ने क्या कहा? नहीं, मेरे तो कान बंद है। मेरा मतलब अब जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुना और मैं समझ गया कि अब बगदाद का ख्याल हम दोनों रखेंगे, इसलिए आप दफा हो जाएं। मेरा मतलब है आप लोग तशरीफ ले जाएं। हाँ, मैं पूरा ख्याल रखूंगा। खुदा करे ये बगदाद में भी जल्दी ऐसे सूरज निकले। जी बिल्कुल, बेशक। बस एक मर्तबा हमें आतिश आफताब मिल जाए। मिस्र पहुंच गई, आतिश आफताब मिलेगा ना वजीर आला? थोड़ा जल्दी खा लीजिए आप। आराम कर अब। रुकिए, पानी पीजिए। शुक्रिया भाई। कौन है आप और आपका ये हाल कैसे हुआ? मेरा नाम आदिल है, मैं सौदागर हूँ, यमीन से ही हूँ। मैं पिछले कई सालों से मिस्र में व्यापार करता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बार मैं काम के सिलसिले में जब वहाँ पर गया तो पता चला कि मिस्र को सुल्ताना संभाल रही है और उन्होंने नया कानून बनाया है कि ना तो वहाँ दूसरी रियासत के लोग काम करेंगे और ना वहाँ रहेंगे। मैं तो रातों रात बर्बाद हो गया। ये तो बड़ा अफसोस की बात है भाई। कोई बात नहीं, परेशान मत हुई। पर भला दर्द देता है तो उसकी लड़ने की ताकत भी देता है। शुक्रिया भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मिस्र की नई सुल्ताना काफी खतरनाक मालूम होती। इसका मतलब हमारा काम और भी मुश्किल होने वाला है। कोई बात नहीं, दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, हम खिड़की के रास्ते से दाखिल होंगे। बेहतरीन। बेहतरीन।